हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा दूसरी का पाठ 8। इस पाठ का नाम है हरा भरा जंगल। इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वो हमारे जीवन का बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। शरद और सलीम बहुत अच्छे मित्र थे। उनका गांव जंगल के निकट था। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों खेलने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाते थे। उन्हें वहाँ के पेड़ पौधों व हरियाली बहुत पसंद थी। उन्हीं में से एक उनका मनपसंद पेड़ भी था, जामुनी। मनपसंद होता है मन को पसंद, यानी कि प्रिय। जामुनी एक जामुन का पेड़ था। वे दोनों अक्सर उसके आसपास छुपन छुपाई खेलते। कभी वे पेड़ पर चढ़ते तो कभी उसके मीठे जामुन खाते। जामुन का वे पेड़ बहुत से पशु पक्षियों का घर भी था। पेड़ की कोटर में एक हरियाली और ऊंची शाखाओं पर कुछ सुंदर पक्षियों के घोंसले थे। कभी वे उन पक्षियों को घोंसला बनाते देखते तो कभी गिलहरी के आगे पीछे दौड़ लगाते। उन्हें जामुनी से बहुत लगाव था। लगाव हो गया स्नेह संबंध। एक दिन उन्होंने जंगल के निकट 4 अजनबी लोगों को देखा। अजनबी हो गए अनजान, अपरिचित, जिन्हें हम जानते ना हो। उनके हाथ में लोहे की चमचमाती कुल्हाड़ियाँ थी। वे तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। वे आपस में पेड़ काटने की बातें कर रहे थे। शरद और सलीम उनके इरादे को तुरंत भांप के, यानी कि समझ के, और भागते हुए अपने गांव पहुंचे। गांव की चौपाल पर सलीम के चाचा वे कुछ अन्य ग्रामीण लोग बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात उन लोगों को सुनाई। शरद और सलीम की बातें सुनकर वहां उपस्थित होता है मौजूद। वहाँ उपस्थित लोग गुस्से से भड़क गए। देखो, यहाँ पे एक चित्र भी बनाया गया है। चौपाल पर कुछ लोग बैठे गए हैं और 2 बच्चे हैं जिनका नाम है शरद और सलीम। ये अपने गांव वालों को वो सारी बात बता रहे हैं। आखिर कोई हमारे पेड़ों को काटने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ये केवल पेड़ नहीं है, हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अनिवार्य होता है आवश्यक। सलीम के चाचा ने क्रोध में भरकर कहा। क्रोध हो गया गुस्सा। आज हम इन लोगों को सबक सिखा कर रहेंगे। सबक होता है पाठ। ये प्राण वायु देने वाले हमारे वृक्षों को काट रहे हैं। वृक्ष हमें अन्न, फल फूल, सब्जियां, पशु पक्षियों को आवास, लकड़ी, कागज, बारिश और ना जाने क्या क्या देते हैं। ये प्रकृति का उपहार है। उपहार होता है उपकार होता है भलाई। ये प्रकृति का उपकार भूल गए हैं। चलो साथियों, आज इन्हें सबक सिखाया जाए। शरद और सलीम ने भी गांव वालों के सुर में सुर मिलाया और सभी तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। आगे आगे शरद और सलीम रास्ता बताते हुए चल रहे थे। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे तो वे 4 अजनबी जामुन को काटने के लिए उस पर कुल्हाड़ी का प्रहार करने ही जा रहे थे। तभी शरद और सलीम चिल्ला उठे। तभी गांव वालों ने तुरंत उन्हें पीछे से दबोच लिया। दबोचना होता है झपट कर दबा लेना। और पेड़ के चारों ओर कसकर रस्सी से बांध दिया। वे चारों बहुत घबरा गए और गांव वालों से माफ़ी मांगने लगे। माफ़ी होती है क्षमा। गांव वालों ने उन पर दया कर उन्हें छोड़ दिया और जंगल की सीमा पर यह चेतावनी भरा संदेश लगा दिया, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। इस तरह शरद और सलीम ने अपने प्यारे जामुनी को बचा लिया और सभी को ये संदेश दिया कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। अब चलिए आगे अभ्यास के लिए। श्रुतलेख, मित्र, छुट्टियाँ, पशु पक्षी, कुल्हाड़ियाँ, चमचमाती, प्राणवायु, चौपाल, प्रतिज्ञा, ग्रामीण आवास। आगे है प्रश्न मुख से। क, शरद और सलीम का गांव कहाँ था? इसका उत्तर है शरद और सलीम का गांव जंगल के निकट था। ख,
शरद और सलीम छुट्टियों में खेलने कहाँ जाते थे? इसका उत्तर है शरद और सलीम छुट्टियों में जंगल जाते थे। ग, उन दोनों को किस पेड़ से बहुत लगाव था? इसका उत्तर है उन दोनों को जामुन के पेड़ से बहुत लगाव था। ग, अजनबी लोग क्या काटने की बात कर रहे थे? इसका उत्तर है अजनबी लोग पेड़ काटने की बात कर रहे थे। अब है लास्ट वाला, शरद और सलीम ने अपने प्यारे पेड़ की रक्षा कैसे की? इसका उत्तर है शरद और सलीम ने अपने प्यारे पेड़ की रक्षा गांव वालों की मदद लेकर की। आगे है कलम से क, शरद और सलीम कौन थे? भाई, मित्र, दुश्मन? तो इसका उत्तर है मित्र। ख, शरद और सलीम का मनपसंद पेड़ कौन सा था? जामुन का पेड़, इमली का पेड़, बरगद का पेड़? तो इसका सही उत्तर है जामुन का पेड़। ग, अजनबी लोगों के हाथों में कौन सी वस्तु थी? चमचमाती कुल्हाड़ियाँ, चमचमाते हार, चमचमाती अंगूठियाँ? तो इसका सही उत्तर है चमचमाती कुल्हाड़ियाँ। ग, अजनबी जंगल में क्यों आए थे? पेड़ काटने, पौधे रोपण, फल तोड़ने? तो इसका सही उत्तर है पेड़ काटने। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, शरद और सलीम खेलने के लिए जंगल कब जाते थे? इसका उत्तर है शरद और सलीम खेलने के लिए जंगल में गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे। प्रश्न ख, वे जामुनी के आसपास किस प्रकार के खेल खेला करते थे? इसका उत्तर है वे जामुनी के आसपास छुपन छुपाई के खेल खेला करते थे। प्रश्न ग, शरद और सलीम ने जंगल में ऐसा क्या देखा कि वे गांव की ओर दौड़ पड़े? इसका उत्तर है शरद और सलीम ने जंगल में 4 अजनबी लोगों को देखा जिनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी और वे पेड़ काटने की बात कर रहे थे। प्रश्न ग, ग्रामीणों का गुस्सा क्यों भड़क उठा? इसका उत्तर है पेड़ों को काटने के बारे में सुनकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। प्रश्न, गांव वालों ने पेड़ काटने वालों को कैसा सबक सिखाया? इसका उत्तर है गांव वालों ने पेड़ काटने वालों को पीछे से दबोच लिया और फिर उन्हें रस्सी के साथ पेड़ से बांध दिया और इस प्रकार उनको सबक सिखाया। च, गांव वालों ने जंगल की सीमा पर क्या संदेश लगाया? उत्तर है गांव वालों ने जंगल की सीमा पर यह संदेश लगाया कि पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। अब लास्ट वाला है, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? उत्तर है इसका, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि पेड़ हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। आगे प्रश्न दूसरा, सही वाक्य पर टिक का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। पहले क, शरद और सलीम का गांव शहर के पास था, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस करना है। ख, शरद और सलीम को पेड़ पौधे व हरियाली बहुत पसंद थी, ये सही है, यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। ग, सलीम के चाचा वे ग्रामीण लोग छत पर बैठे थे, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। ग, वृक्ष हमें प्राण वायु देते हैं, ये ठीक है, यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। लास्ट वाला है, शरद और सलीम जामुन को काटने से ना बचा सके, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। अब आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। अनुस्वार और चंद्रबिंदु वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे दिए गए हैं अनुस्वार और चंद्रबिंदु। इस बॉक्स में से उनको छांटकर अनुस्वार वाले में लिखना है और दूसरी तरफ चंद्रबिंदु वाले में लिखना है। अनुस्वार वाले में आएंगे हमें, पसंद, जंगल और उन्हें, और चंद्रबिंदु में आएंगे गांव, सब्जियां, कुल्हाड़ियाँ और बांध। अब आगे चलो, पढ़ो और समझो। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। फल फूल, फल और फूल। रात दिन, रात और दिन। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। प्रश्न तीसरा, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखो। जैसे ब ज, ऐसे ही बज बना तो क्या बन गया? सब्जी। ऐसे प य तो क्या बन गया? प्यारी।
ऐसे ही च छ बना चच तो बन गया मच्छर। अभी लह वाले कुल्हाड़ी, आगे है प्र वाले प्राण और फिर रस्सी। एक बार फिर बताती हूँ आपको। पहला एक आपको उदाहरण दिया गया सब्जी, नीचे आएगा प्यारी, फिर मच्छर, फिर उधर भी एक उदाहरण दिया गया है कुल्हाड़ी, प्राण, रस्सी। आगे प्रश्न चौथा, दिए गए अक्षरों से बने शब्दों पर गोला लगाओ। जैसे क्ष से बना है पक्षी और वृक्ष, नंबर 2 और 4 वाले पे सर्कल करना है। त्र मित्र और चित्र, नंबर 1 और नंबर 3 वाले पे सर्कल करना है। ज्ञ से प्रतिज्ञा और आज्ञा, नंबर 2 और नंबर 4 वाले पे सर्कल करना है। श्र से श्रमिक और आश्रम, नंबर 3 और 4 वाले पे सर्कल करना है। अब आगे चलिए प्रश्न 5, दिए गए चित्रों की विशेषता बताने के लिए सही शब्द चुनकर लिखो। जामुन, यहाँ पे दिया गया है बॉक्स, यहाँ पे लिखा है हरा भरा, मीठा, चमचमाती, प्यारे। तो जामुन क्या होता है? मीठा, जंगल हरा भरा और कुल्हाड़ी चमचमाती। ये था हमारी कक्षा दूसरी का पाठ 8। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 9 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।